अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सलमान रियाज। टुडे विल डिस्कस अबाउट 14.7 टॉपिक है जिसमें काइनेटिक थ्योरी एंड गैस लॉज को हम देखेंगे। कहते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज कॉज्ड बाय द कोलिजन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। कहते हैं जो प्रेशर किसी भी गैस का लगता है वो किस वजह से होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के वो कोलाइड करते हैं बर्तन के कंटेनर की दीवारों के साथ, उस वजह से प्रेशर एक्सर्ट होता है। प्रेशर चेंजेस डायरेक्टली विद द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम। जितनी ज्यादा कोलिजन्स होंगी पर यूनिट टाइम उतना ज्यादा प्रेशर होगा, उससे डायरेक्टली रिलेट करता है। अब पढ़ते हैं जी प्रेशर और वॉल्यूम का क्या रिलेशन है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब टेम्परेचर चेंज नहीं करते, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, या वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। मतलब दोनों एक दूसरे से इन्वर्सली रिलेट करते हैं। इन्वर्सली रिलेशन का किस तरह से हम जाहिर करते होते हैं? V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P। V यहाँ पर वॉल्यूम, P यहाँ पर टेम्परेचर। V क्या है? वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, और P है एब्सोल्यूट प्रेशर। और सॉरी मैंने P टेम्परेचर बोल दिया था शायद, P प्रेशर है। टेम्परेचर और अगर मास को कांस्टेंट रखें, दो चीजें कांस्टेंट रखनी है, ना मास चेंज हो ना टेम्परेचर चेंज हो, तो उस दौरान अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। जितना प्रेशर इंक्रीज करेंगे उतना वॉल्यूम डिक्रीज होगा। अब कह रहा है कि अगर व्हाट हैपेंस व्हेन वॉल्यूम इज हाफ, अगर वॉल्यूम को हाफ कर दें, मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम डबल्स। तो क्या अगर वॉल्यूम को हाफ करेंगे तो मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम डबल्स हो जाएंगे, कोलिजन डबल हो जाएगी, प्रेशर भी डबल हो जाएगा। वॉल्यूम को हाफ करने से मॉलिक्यूल्स जो वॉल्यूम है वो डबल हो जाएगा, कोलिजन बढ़ जाएगी और प्रेशर 2 टाइम्स हो जाएगा। अब ये पेश किसने किया था? रॉबर्ट बॉयल ने पेश किया था ये ला। उसने कैसे पेश किया? उसने ना जे ट्यूब एक्सपेरिमेंट बोला जाता है इसको। कहता है जे शेप ट्यूबली विद शॉर्टर सील्ड लिम्ब ट्रैपिंग एयर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mm Hg, मतलब मिलीमीटर ऑफ मर्करी। मोर मर्करी एडिड अंटिल हाइट डिफरेंस 760 मिलीमीटर। कह रहा है वो मर्करी ऐड करता रहा तब तक के डिफरेंस कितना हो गया? 760 mm नहीं हो गया। फिर एक्स्ट्रा प्रेशर 1 atm, टोटल प्रेशर कितना हो गया? 2 atm। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 760 से, क्योंकि एक एटीएम में होते हैं 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। अगर 2 हो जाए एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करने पर तो कितना हो जाएगा? 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 760 से। अब न्यू वॉल्यूम ऑफ entrapped एयर इज 1/2 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम। जो इनिशियल वॉल्यूम था उसका हाफ हो गया था। उसका क्या हो गया था? हाफ हो गया था। मतलब प्रेशर बढ़ाने से प्रेशर पहले था 1 atm, मैंने उसको डबल कर दिया 2 atm, तो वॉल्यूम क्या हो गया? हाफ हो जाएगा इनिशियल वॉल्यूम की निस्बत। उसके बाद है मास एंड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट। उस दौरान ना मास बदला ना टेम्परेचर बदला। डबलिंग प्रेशर, अगर प्रेशर को डबल करेंगे तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा। ये कंफर्म करता है बॉयल्स लॉ को। ये आयरिश केमिस्ट था रॉबर्ट बॉयल, इसने टेम्परेचर और मास को क्या रखा था? कांस्टेंट रखा था। दूसरा लॉ है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ कहता है कि अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस डायरेक्टली विद इट्स एब्सोल्यूट केल्विन टेम्परेचर। मेन कंडीशन है टेम्परेचर किस में होगा? केल्विन में होगा। कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी डायरेक्टली इंक्रीज करेगा, जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना वॉल्यूम बढ़ जाएगा। शर्त है कि प्रेशर नहीं चेंज करना, प्रेशर कांस्टेंट रखना है और मास भी कांस्टेंट रखना है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, चार्ल्स लॉ ये बताता है। अब कहता है कि अगर टेम्परेचर हाई होगा, टेम्परेचर हाई होने की वजह से एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज स्पीड उसकी बढ़ जाएगी। बढ़ेगी तो ज्यादा से ज्यादा कोलिजन होगी, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज होगा टू कीप प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए वॉल्यूम मस्ट इंक्रीज, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वो पिस्टन को अपवर्ड मूव करवा देगा। टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी और स्पीड बढ़ गई। स्पीड बढ़ने की वजह से कोलिजन ज्यादा होने लगी। लेकिन हमने प्रेशर बढ़ना है, प्रेशर बढ़ा, पर लेकिन हमने कहा प्रेशर को क्या रखना है? कांस्टेंट। प्रेशर को क्या रखना है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट रखने की वजह से फिर वॉल्यूम को मस्ट इंक्रीज करना चाहिए। फ्रेंच केमिस्ट था जैकस चार्ल्स, उसने ये पेश किया था और उसने कहा था जब हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं और केल्विन स्केल चाहिए, इसमें टेम्परेचर जो केल्विन स्केल में लेंगे तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी डेली लाइफ में यूज होता है, मैं इंशाल्लाह आपको इसकी डेली लाइफ एप्लीकेशन भी करवाऊंगा। एवोगैड्रोस लॉ, वॉल्यूम और अमाउंट रिलेशनशिप, कहता है अगर प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट गैसेस कंटेन एन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? सेम होंगे। शर्त यह है टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज नहीं करना। एन यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को जाहिर कर रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को जाहिर कर रहा है। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं। काइनेटिक थ्योरी एक्सप्लेनेशन इसकी ये देती है कि अगर मोर गैस पार्टिकल्स हैं तो ज्यादा कोलिजन होगी, ज्यादा कोलिजन होने से टेम्परेचर प्रेशर ज्यादा होगा। प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए वॉल्यूम को मस्ट इंक्रीज करना चाहिए प्रोपोर्शनली। जितना हम
जितनी गैस ज़्यादा डालते जाएंगे ना, जितना वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते जाएंगे, उतनी ज़्यादा कोलिजन होगी। लेकिन प्रेशर को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। प्रेशर को क्या रखना है, कांस्टेंट। फिर प्रेशर को कांस्टेंट रखने की वजह से वॉल्यूम को जरूर इंक्रीज होना पड़ेगा। लार्जर वॉल्यूम कंपनसेट फॉर द इंक्रीज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो ज्यादा वॉल्यूम हो इस चीज को कंपनसेट करेगा। अमाउंट ऑफ गैस बढ़ी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़े, कोलिजन बढ़ जाएंगे। कोलिजन बढ़ने से प्रेशर को इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन शर्त क्या बताई है, हमने प्रेशर को इंक्रीज नहीं करना। अगर नहीं करेंगे तो फिर वॉल्यूम को जरूर बढ़ना चाहिए। तो ये पेश किया था अमेडो एवोगैड्रो ने। इसने कहा था अगर टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स के। अब समरी जी ये है, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल पी बताया बॉयल्स ने, चार्ल्स ने कहा वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, एवोगैड्रो अमेडो ने कहा वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स के। इसमें क्या क्या कांस्टेंट, इसमें टेम्परेचर और मास कांस्टेंट, चार्ल्स में प्रेशर और मास कांस्टेंट, एवोगैड्रोस में टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट। बॉयल्स लॉ में इनवर्स रिलेशन है, चार्ल्स लॉ में डायरेक्ट रिलेशन है और एवोगैड्रो में डायरेक्ट रिलेशन है। इसमें टेम्परेचर का कोई भी यूनिट, मतलब फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन कोई भी हो सकता है। चार्ल्स में सिर्फ चार्ल्स में केल्विन यूज होगा, जबकि जो एवोगैड्रोस में टेम्परेचर का कोई भी यूनिट हो सकता है, फ़ारेनहाइट भी, सेल्सियस भी और केल्विन भी। साइंटिस्ट के नाम है रॉबर्ट बॉयल आयरिश केमिस्ट था, जैकस चार्ल्स फ्रेंच केमिस्ट था और एवोगैड्रो अमेडो एवोगैड्रो ने पेश किया ये नाम। कहता है अगर हम बताएं जी, अब कंबाइंड इनसाइट इन तीनों से मिला के बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ टुगेदर फॉर्म द बेसिस ऑफ द आइडियल गैस लॉ। एक आइडियल गैस लॉ है जिसमें पीवी प्रेशर और वॉल्यूम इक्वल होता है एनआरटी। एन यहाँ पर गैस कांस्टेंट है, ये आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे इसके बारे में। इक्वेशन जो है ये पीवी इज इक्वल टू एनआरटी की आइडियल गैस इक्वेशन इसको बोला जाता है। इसकी डेरिवेशन भी आप फर्स्ट ईयर में करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको इन लॉज की समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।